हाँ भाई, आ गए हमारे दरवाजे पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने। अगर आ ही गए हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। मैं आपको गौरव सर भैया स्वागत करता हूं आपके प्यारे से इस चैनल अनअकैडमी आइटम्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की टॉप 5 रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिनमें जेईई मेन में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। पर एंड में है आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज, तो उसके लिए उसको जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। तो पहली रिएक्शन जो है हमारी है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि हम एल्कीन पे डालने वाले हैं पानी। और पानी हम बड़ी ही खास तरीकों से डालने वाले हैं। हम 3 तरीके हैं हमारे पास पानी डालने के। एक तो हम नॉर्मल H+ की प्रेजेंस में पानी को ऐड करा देंगे। इस रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शन में आपके लिए खास बात यह है कि इस रिएक्शन में होता है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। तो अगर मान लीजिए हमने एक एल्कीन ऐसी ले रखी है और अगर हम यहां पर H+ की प्रेजेंस में पानी डालेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई साहब, एक बनेगा कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ टूटता है ये बॉन्ड और पोलराइज होके जब टूटता है तब इस पर H+ अटैक करता है। H+ जब अटैक करता है तो देखिए साहब, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा हमारा, ओहो हो, थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं इसका। आइए इधर देखिए, ये बनेगा हमारा कार्बोकैटायन। एक बार ये कार्बोकैटायन बन गया भाई साहब, उसके बाद ये कार्बोकैटायन खोजेगा कि क्या मैं और स्टेबल हो सकता हूं। अगर मैं और स्टेबल हो सकता हूं तो मैं रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी रखता हूं। और अगर मैं रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी रखता हूं तो देखिए क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये जो कार्बोकैटायन है, ये जिसके पास पहले 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, ये एक हाइड्राइड शिफ्ट करके और कितने अल्फा हाइड्रोजनों का मालिक हो जाएगा, 3 3 6 और 2, यानी कि 8 अल्फा हाइड्रोजनों का। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब इस पर वाटर आराम से अटैक करेगा और अटैक करके जो अल्कोहल हमें मिलने वाला है वो है ये लो भैया, ये अल्कोहल हमें मिलेगा। अब एल्कीन के ऊपर पानी डाला H+H2O के थ्रू, तो वैसा अल्कोहल मिला। अब देखिएगा, अब हम एक दूसरा मेथड करा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये भी एल्कीन के ऊपर पानी डालने का ही, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का ही एक तरीका है। इसके थ्रू मार्कोवनिकॉव एडिशन होता है किसी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस। मार्कोवनिकॉव एडिशन का क्या मतलब होता है भाई साहब, मार्कोवनिकॉव एडिशन का यह मतलब होता है कि उस कार्बन पर जाके न्यूक्लियोफाइल लगेगा जिस कार्बन पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, यानी कि लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। तो इस हिसाब से आप देखना, लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कौन सा, इस पर है एक ही हाइड्रोजन, इस पर है 2 हाइड्रोजन, यानी कि इस पर OH लगेगा। यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, यहां तो लगेगा H और यहां लगेगा OH। और ये जो एडिशन है ये एंटी एडिशन है, ये है एंटी एडिशन, यानी कि H और OH अलग अलग प्लेन में लगेंगे। अब इधर देखिएगा, इसको कहते हैं HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है भाई साहब, कि यहां पर भी H और OH ही लग रहा है, पर H और OH एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से लगेगा। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहेगा भाई साहब, कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड टूटेगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर लगेगा। यानी कि मोर हाइड्रोजनेटेड कौन है, ये वाला कार्बन। यानी कि देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब, देखिएगा ध्यान से देखिए मेरे भाइयों बहनों, ओहो हो। और यहां पर OH और H सेम साइड लगेगा क्योंकि ये होता है सिन एडिशन। पर ये है एंटी मार्कोवनिकॉव वाला, ये है मार्कोवनिकॉव वाला प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक ही एल्कीन को हम 3 अलग अलग तरीकों से पानी मरवा सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले हमने एल्कीन पर डाला है पानी, उसके बाद हम उससे
पानी को निकाल रहे हैं, यानी कि एल्कीन में से वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखिए, सुनिएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हम कराते हैं तो हमारे पास दो मेथड होता है, एक तो होता है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। जब हम इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल की तो हमारे पास बनता है एल्कीन, और जब हम इंटरमोलिक्यूलर कराते हैं डिहाइड्रेशन तो हमारे पास बनता है ईथर। तो अभी हम यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, जिसका मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में से हम H भी निकालेंगे, OH भी निकालेंगे और जिसका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। ये रिएक्शन भी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म द्वारा प्रोसीड की जाती है। आप देख सकते हो कि सबसे पहले होगा क्या कि ये जो OH है ये इस H+ पे अटैक करेगा और बन जाएगा कुछ ऐसी चीज। ध्यान से देखिए, क्या ये OH2+ बन जाएगा। अब ये OH2+, क्योंकि हम इसे हीट कर रहे हैं तो हीट की प्रेजेंस में ये लीव करेगा, इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और जब ये लीव करेगा तो क्या ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बन जाएगा मेरे भाई, ये देखो। और अभी क्या इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, पर अगर ये रीअरेंज करने की सोचे तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन बन सकते हैं। अगर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो आप देख सकते हो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन तो ये रीअरेंज कर जाएगा, और एक बार इसने रीअरेंज किया फिर होगा H+ का रिमूवल। अगर H+ का रिमूवल हम करा दें, H+ किसी भी कार्बन से कराओ, सारे कार्बन आइडेंटिकल है, एक भी कार्बन से H+ का रिमूवल करा दो तो एल्कीन बन जाएगी कुछ ऐसी। ये देखो भैया, तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारी एल्कीन जो कि एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। अगर अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है एक रिएजेंट के जरिए जिसका नाम है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है भाई साहब, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का एक मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का एक मिक्सचर, जो कि एक टेस्ट होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द डिग्री ऑफ अल्कोहल। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल हमने लिया, तो वो तुरंत लुकास रिएजेंट के साथ एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, तुरंत इमीडिएट एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। और क्यों ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, ये जो टर्बिडिटी होती है ये एल्काइल हैलाइड बनने की होती है। ये कुछ ऐसे बन जाता है, देखो भाई साहब, R1 R2 R3 और ये एल्काइल हैलाइड बन गया, भाई साहब। और क्योंकि 3 डिग्री जो अल्कोहल्स हैं वो तुरंत ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तुरंत ये एल्काइल हैलाइड बना देते हैं। इसीलिए जो भी अगर कोई अल्कोहल हमने लिया है किसी मिक्सचर में और उसमें लुकास रिएजेंट डाला, तुरंत टर्बिडिटी बन गई, तो हम ये पहचान सकते हैं कि वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हम एक 2 डिग्री अल्कोहल ले और फिर हम उसमें लुकास रिएजेंट को ऐड करें तो हम ये देखते हैं कि टर्बिडिटी बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। और ये जो टर्बिडिटी है ये भी किसकी वजह से बनेगी, ये भी एल्काइल हैलाइड बनने की वजह से बनेगी। ये R1 C R2 और Cl ये बन जाएगा। पर हम ये देखते हैं कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो या तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती ही नहीं है, या तो टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसे बॉयल करना पड़ता है आधे घंटे तक, तो या तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, यानी कि नो टर्बिडिटी। इन जनरल तो नो टर्बिडिटी ही होती है, और या तो आफ्टर बॉइलिंग फॉर हाफ एन आवर वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, बहुत जबरदस्ती वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डालने पर ये जो अल्कोहल है, ये जो एल्काइल हैलाइड है वो बनना फीजिबल नहीं है। अगर हम बात करें अगली रिएक्शन की, तो अगली रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इससे IIT में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी मैकेनिज्म से भी रिलेटेड मेंस में भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मेथड क्या कहता है कि अगर हम बेंजीन को कुछ इस तरह से ट्रीट करें दोस्तों, ये देखिए, कुछ इस तरह से ट्रीट करें कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाए। ये देखिए, हमने बेंजीन पर कराया है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और बना दिया है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन। इस क्यूमीन पर जब हम O2 की रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन गैस पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एक बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो
पेरोक्साइड। और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है? ये बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का? ये हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देखो देखो देखो। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये ऐड होने के बाद एक बार हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फिनॉल और एक है एसीटोन। क्योंकि यहां पे जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है एसीटोन, वो भी एक बहुत ही इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसीलिए दोस्तों ये माना जाता है कि ये फिनॉल को प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही मिल रहा है। अगला जो रिएक्शन है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं कि हम फिनॉल को लेते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में। अब भाई साहब बेसिक मीडियम में अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ये CHCl3 KOH है, तो होगा क्या? सबसे पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि फिनॉल खुद न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो या तो वो केवल किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर सकता है, या तो वो केवल एसिड बेस्ड रिएक्शन शो कर सकता है। कैसे? अरे अभी डिटेल में समझाएंगे तुमको, रुक जाओ। तो सबसे पहले बनेगा एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा साहब? सबसे पहले ये CHCl यहां से OH माइनस जब H+ को ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? CCl3 माइनस। फिर क्या होगा? पर CCl3 माइनस तो सर एक खुद न्यूक्लियोफाइल है, ये फिनॉल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? फिनॉल भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए इसको हम हीट करेंगे, और जब हम इसको हीट करेंगे तो Cl माइनस खुद ब खुद लीव कर जाएगा, और जब Cl माइनस लीव कर जाएगा तो बचेगा डाइक्लोरोकार्बीन। और यही डाइक्लोरोकार्बीन जो CCl2 है, यही इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का। आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। और यही जो इलेक्ट्रोफाइल है वही अटैक करेगा इस फिनॉल पे। क्लोरोकार्बीन बन चुका है। उसके बाद देखना ये कैसे अटैक मारेगा। ये जो हमारा फिनॉल है, ये बेसिक मीडियम में O- यानी कि फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा। ये देखो ये बन चुका है O-। अब देखना ये अटैक कैसे होगा। ये देखो ये है CCl2, ये जो CCl2 है, सबसे पहले ये इधर बॉन्ड टूटेगा, फिर ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ अटैक मारेगा, और जब यहाँ अटैक मारेगा तो ये जुड़ जाएगा। ये देखो कैसे हुआ। देखो जमूरो, ये देखो CCl2 और इसके ऊपर आया माइनस। अब देखो इसकी एरोमेटिसिटी हो गई है खत्म। अब ये एरोमेटिसिटी वापस रीगेन करने के लिए ये जो कार्बन पे माइनस है, ये वापस ये H+ चुराएगा, और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, और एरोमेटिसिटी रिंग की फिर से रीगेन हो जाएगी। और एक बार ये रीगेन हो गई तो ये बनेगा कुछ ऐसा O-, और ये बॉन्ड ये बन गया CHCl2। और फिर ये बेसिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तब क्या बनाएगा? ये दोनों Cl हटेंगे और 2 OH लगेंगे, फिर डिहाइड्रेशन होगा और ये बन जाएगा OHCHO। ये बना सैलिसल्डिहाइड। क्या बना भाई साहब? बोलो। सैलिसल्डिहाइड, बहुत ही शानदार कंपाउंड जिसके हैं बहुत ही वर्सेटाइल यूजेस। तो ये सैलिसल्डिहाइड बन चुका है। अब सुनना, इस सैलिसल्डिहाइड से हम बहुत कुछ आगे भी रिएक्शंस करा सकते हैं, इसलिए रीमर-टीमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती है। अगर आपको इन्हीं रिएक्शंस को और डिटेल में पढ़ना है, इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ सॉल्व करना है। अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में आपका कोई भी डाउट रह गया है, फंडे क्लियर नहीं है इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर में, तो आपके लिए मेरा सरप्राइज ये है कि कल यानी कि 20 अगस्त शाम 6 बजे होने वाली है क्लास, एक बहुत ही शानदार क्लास प्रयास सीरीज की, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का 1 शॉट। आप उसमें जरूर आएं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं और अपने सारे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के डाउट को क्लियर करें। तो ये प्यार भरा सरप्राइज आप लोगों के लिए, जरूर उस क्लास में जुड़ें और अपने सारे फंडों को क्लियर करें। हम डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स, अल्कोहल्स के, फिनॉल्स के, ईथर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, विथ PYQs डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए जरूर जुड़ें, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, और तब तक के लिए मैं गौरव सर भैया आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।